हाय, मैं हूं धर्मराज आशीवाल और आप देख रहे हैं आशीवाल पॉडकास्ट। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बताएं हमें आपको ये वीडियो कैसी लगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ तो निखिल, मैं तेरे को एक गांव की कहानी सुनाता हूँ। सुनाइए सुनाइए। एक गांव था। गांव में जैसे हमारे गांव में जैसे देवता आते हैं। अच्छा अच्छा। देवता मतलब देवता के बारे में मैं तेरे को बताता हूँ। जैसे प्रीत वगैरह होते हैं ना, इस प्रकार देवता आते हैं। प्रीत बाबा हुआ, भैरू बाबा हुआ, ऐसे देवता आते हैं, तो उनको हम लोग देवता कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक परिवार था, उस परिवार में मतलब सभी लोग उनको मानते थे। तो एक बार उन्होंने क्या हुआ, देवताओं को मानना छोड़ दिया। अच्छा देवताओं को मानना बंद कर दिया। अच्छा अच्छा। तो वो हो गए कबीरपंथी। कबीर हाँ, कबीरपंथी हो गए। जब वो कबीरपंथी हुए ना, तो देवताओं को मानना बंद कर दिया। उसके बाद में जब उनके लड़के की शादी हुई, तो उन्होंने क्या किया, हमारे जैसे शादी होती है तो सभी है ना देवताओं के जोड़े की जात देने जाते हैं। जोड़े की जात जानते हो? नहीं जानते हो ना। जोड़े की जात का मतलब होता है जैसे शादी होने के बाद में सभी लोग है ना उसको लेके जाते हैं दूल्हा दुल्हन को, और वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और उनके हाथ जोड़ के ढोक दिला के लाते हैं उसको। उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा किया नहीं। अच्छा अच्छा। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने किया कि वो गए वहाँ पे कबीर पंथ वाले गुरु बाबा के पास। अब कबीर जो पंथ होते हैं, उनका सिस्टम अलग होता है। वो भगवान को नहीं मानते। वो सिर्फ एक कबीर गुरु होता है, बस उसी को मानते हैं। अच्छा अच्छा। और वो ना तो प्रसाद खाते हैं ना प्रसाद चढ़ाते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। अच्छा अच्छा। उनका अलग पंथ होता है। उनके पास चले गए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने आने के बाद में जो उनका बड़ा बेटा था, लेकिन लड़का नहीं हुआ था, देवता रुष्ट हो गए। लड़के हुए थे? अरे नहीं, समझा नहीं। बच्चे नहीं हुए? बच्चे नहीं हुए, कहने का मतलब ये है, उसके बच्चे नहीं हुए। देवता रुष्ट हो गए। कोप को बांध दिया देवताओं ने, उनके बच्चा होना बंद हो गया। तो उसके बाद में जो शादी करके लाए थे उनके तो बच्चे हो गए, और जो पहले का था उनका बच्चे नहीं हुए, और वो भी सारे देवताओं को मानना बंद कर दिया। उसके बाद में उसके एक और बड़ा लड़का था, उसकी औरत हो गई पागल। औरत पागल हो गई? पागल मतलब उसमें है ना देवताओं की सवारी आने लग गई। अच्छा अच्छा। जैसे भूतनी वगैरह आती है ना, उस तरह वो उसमें कुछ आने लग गया, हवा का प्रकोप। जब हवा का प्रकोप आता था तो क्या हुआ, जैसे वो औरत चिल्लाती थी, जैसे भूतनी आती है ना किसी औरत में, फिर वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी या सालासर बालाजी लेके जाते हैं, इस प्रकार की वो हरकत करती थी। और कभी कभी होता क्या था, जैसे एक बार क्या हुआ, वो औरत है ना, सुबह का टाइम था, सुबह सुबह का। तो जैसे हमारे गांव में गटर तो होती नहीं है, सभी लोग खेतों में जाते हैं शौच के लिए। तो वो औरत भी डिब्बा भर के शौच के लिए बाहर चली गई। अब घर वालों ने ध्यान दिया नहीं, सब सोचे होंगे भाई कहीं शौच के लिए जा रही है। तो वो औरत हमारा एक हाईवे रोड पड़ता है, हाईवे रोड को भी पार कर गई। मतलब सुबह सुबह उसमें उसका दिमाग में कुछ भी ध्यान नहीं रहा, और जो उसका असर रहता है ना देवता का, हाँ। तब उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता है। अच्छा अच्छा। वो पता नहीं कहाँ भी लेकर जा सकता है उसको। तो वो चली गई, रोड पार करके चली गई। अब रोड जब पार की तो उसको ये भी पता नहीं कि मुझे रोड कैसे पार करना है कैसे नहीं, वो सब मतलब वही पार करवा रहा था। नहीं तो ऐसे तो बिना देखे अगर कोई रोड पार करे ना,
तो कोई भी एक्सीडेंट करके चला जाए, है ना। लेकिन फिर भी यार वो कैसे तैसे रोड भी पार कर गई। रोड पार करने के बाद में 1-2 किलोमीटर आगे चलने के बाद में फिर आती है रेलवे लाइन। अच्छा, अब रेलवे लाइन भी पार करके चली गई। कौन से स्टेशन कर पर रेलवे लाइन का तो ये होता है कि जैसे बहुत देर में ट्रेन आती है, ये तो है नहीं कि बार बार ट्रेन आती है, लेकिन फिर उसके बाद में एक गांव आता है। अच्छा, अब उस गांव में कोई आदमी था जो खेत में जुताई कर रहा था। तो उसने देखा कि साला ये औरत इधर से आ रही है और इधर कहाँ जा रही है, हाथ में डिब्बा है। तो उसने पूछा तो वो पहले तो बोली नहीं। उसके बाद में उसको पहचान लिया उस आदमी ने कि यार ये औरत तो फला फला गांव की है और ये इधर जा कहाँ रही है। तो उसने उसको रोक कर पूछा। हाँ, तो 1-2 बार पूछने पर तो उसने बताया नहीं। फिर उसको ऐसे हाथ पकड़ के हिला के फिर पूछा तो अचानक फिर उसका ध्यान आया कि साला मैं इधर कैसे आ गई। अच्छा, फिर उसने क्या किया, उसने सारी बात बताई कि मुझे तो पता ही नहीं रहा कि मैं यहाँ तक आ गई। मैं तो सुबह सोच के लिए डिब्बा भर के निकली हूँ और मुझे तो पता भी नहीं मैं यहाँ तक कैसे आ गई। अच्छा, जब सारी बात उन्होंने बताई उस औरत ने, फिर उस आदमी ने क्या किया, वो जानता था उसके मतलब पति को भी जानता था और उस औरत को भी जानता था। फिर उन्होंने फ़ोन निकाला और उसके पति के पास फ़ोन किया। तब उन्हें पता चला कि यार वो तो यहीं पे है, घर ही पे। तो घर पे ढूंढा नहीं, उनको घर पे मिली नहीं। उन्होंने फ़ोन करके बुलाया तो फिर वो वहाँ से उनको लेके आए। अच्छा, हाँ, अगर किसी के साथ में कुछ होता है तो वो रियल होता है, फेक नहीं होता। फिर एक बार उसी औरत के साथ दोबारा दूसरी घटना हुई। दूसरी घटना क्या हुई, जैसे उसमें हवा का प्रकोप हुआ तो वो इधर उधर भागने लग गई। भागते भागते उसने क्या किया, गांव में ही पास में एक कुआं था, कुएं में गिर गई। और कुएं में पानी था, ये भी नहीं कि खाली कुआं था, कुएं में पानी था। लेकिन मैं तेरे को निखिल ये बताना चाहूँगा है ना, कि अगर मान लो कोई कुएं में गिरता है तो गिरने के बाद लगती भी है, हाथ भी टूट सकते हैं, पैर भी टूट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ। और अगर पानी में गिरा है तो पता नहीं पानी में गिरने के बाद ऊपर आए या ना आए, डूब भी जाए, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जब वो पानी में गिरी थी ना वो औरत, तो भाई उसको एक जैसे सुई से खरोच आता है ना, नाखून से खरोच आता है, ऐसा भी उसको एक शरीर में खरोच नहीं आया, कहीं भी लगी नहीं ना, कुछ हुआ उसके। और पानी में ऐसे तैर रही थी जैसे दोनों हाथों को ऐसे लंबा करके रखते हैं ना, ऐसे इस प्रकार बिना पैरों को हिलाए एकदम खड़ी थी। तो इसको तुम क्या मानते हो? इसको तो मैं यही मानता हूँ कि कुछ देखता है ना, ना तो उसको डुबाया ना उसके लगने दिया, और कुएं में भी गिर गई, कुएं में भी उसको गिरा दिया। हाँ, तो भाई ये तो मैं तो एक चमत्कार ही मानता हूँ इस चीज को भी। फिर उसको बाद में सारे गांव वाले देखे और भागकर उसको निकालने के बाद पता चला उसको बिल्कुल भी कहीं भी लगी हुई नहीं थी। फिर बाद में होश आया, तब जाकर उसको घर बिठाए। घर बिठाने के बाद उसका ध्यान रखने लग गए ज़्यादा से ज़्यादा, ये कहीं कुछ भी कांड कर सकती है। और बहुत दिन हो गए। फिर जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, सभी घर वालों की परेशानी बढ़ने लग गई। क्योंकि यार जो घर के कुल देवता होते हैं ना, अगर मान लो कुल देवता को मानना छोड़ देते हैं ना, तो घर के कुल देवता कुछ न कुछ घर परिवार में बुरा करते हैं, ये तो पता है। तो ऐसे उनके लिए बहुत मुसीबतें खड़ी हुई। फिर कई वर्षों के बाद में अखाड़ा वगैरह कुछ करवाए उन्होंने। अच्छा, तो 1-2 बार अखाड़ा करवाने पर तो उन्होंने आके कुछ जवाब दिया नहीं।
फिर दूसरी बार करवाए तब उन्होंने बताया कि जब तक तू पगड़ी में मेरे पैरों में गिरकर नाक नहीं रगड़ेगा तब तक तुझे ठीक नहीं करूँगा, मतलब उस कुल देवता ने बोला। फिर उन्होंने तीसरी बार अखाड़ा करवाया, जब जाकर उसने जो मतलब उसका पिता था उसने अपने सिर की पगड़ी उतारी और कुल देवता के आगे रख दिया। फिर माफ़ी मांगी उसने। उसके बाद जो उसका दूसरे नंबर का लड़का था ना, उसके फिर 9 महीने बाद में उन्होंने वरदान दे के गया और उसके मतलब बच्चा हुआ। और उसके बाद से वो औरत भी जो उसमें कुछ हो रखा था ना वो भी ठीक हो गई। हाँ। तो ये थी हमारी कहानी। इस कहानी से मैं आप लोगों को यही बताऊंगा भाई कि कुल देवता होते हैं और कुल देवता को मानना चाहिए और कभी किसी भी कुल देवता की मजाक नहीं करनी चाहिए। और हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री राम।